नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो उत्कर्ष द्वारा आयोजित 9 फरवरी को जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था, जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुआ था, जिसको परीक्षा से पहले परीक्षा का नाम दिया गया था, उसको हम देख रहे थे। अपने साइकोलॉजी देख ली, लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी थी। उसके बाद अपन ने जो है क्या देख लिया, हिंदी देख ली। अब हम क्या देखने वाले हैं, ईवीएस, जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, जो लेवल 1 के लिए उपयोगी है, वो देखेंगे। इसके बाद में जो अदर क्लासेज अपनी चल रही है वो रूटीन में अपनी चलती रहेगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, संचार और जनसंचार के माध्यम है। देखो, ऐसा ही पेपर आपका लेवल 1 में ईवीएस का आने वाला है, जिसमें लेवल 1 में आराम से आप पात्रता पार कर सकते हो, लेकिन आपको पात्रता तक सीमित नहीं रहना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना ही होगा। ठीक है, ताकि जो आपके देखो एक के 90 नंबर बन के पात्रता पर होती है, एक 125 नंबर बन रहे हैं, तो मेंस एग्जाम में कॉन्फिडेंस किसके पास ज्यादा रहेगा, इसके पास। इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और मेंस में इतनी सीटें नहीं है तो आपको कंपटीशन टफ देना है। तो इसलिए जो आपको स्कोर इसमें भी हाई जो करने की कोशिश है करना, ताकि कॉन्फिडेंस आपका बने। तो देखो, टेलीफोन ये संचार का साधन है, बिल्कुल। समाचार पत्र जनसंचार का साधन है, बिल्कुल। टेलीविजन भी जनसंचार का साधन है, बिल्कुल। और फैक्स भी जो है संचार का साधन है, बिल्कुल। तो सारे के सारे इसमें क्या हो गए, संचार के साधन हो गए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए बी सी डी। इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आगे हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ये उत्कर्ष का ऑफलाइन जो टेस्ट हुआ था वो है, जीण माता का मेला कहां लगता है। जीण माता का मेला कहां लगता है, तो आपको पता है जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। कहां पर, रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी पर। ठीक है, तो मेला कहां पर भरेगा, सीकर में। कब भरता है, वर्ष में 2 बार। कब, वर्ष में 2 बार भरता है। 2 बार कब कब भरता है, एक तो चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में, जिसको आसोज भी कहते हैं। ठीक है, कारण है इन दोनों महीने में क्या आते हैं आपके, नवरात्र आते हैं। तो नवरात्रा पे क्या है, मेला भरता है वर्ष में 2 बार। कहां पर, रेवासा सीकर में। किसका, जीण माता का। जीण माता जो है आपकी, ये चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, चौहानों की कुल देवी, ध्यान रखना, ये भी चौहानों की कुल देवी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, आंवला, लंगर, टणको और फोलरी, ये आदि जो आभूषण है वो किसके हैं, मतलब हाथ के, पैर के, कहां पर पहने जाते हैं। तो आंवला, लंगर, टणको और फोलरी, ये जो है खास करके आंवला का ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके पैर के आभूषण है। किसके, पैर के आभूषण। तो उत्तर जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पैर के आभूषण। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। देखो, रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायरस जनित यानी विषाणु जनित हो गए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित, और एक होता है प्रोटोजोआ जनित। तो देखो, टाइफाइड जो है आपका, टाइफाइड जो है वो किसका है, टाइफाइड आपका जो है जीवाणु या बैक्टीरिया, दोनों एक ही नाम, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और वैसे इसको कहते हैं जीवाणु जनित है। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया आपका वायरस जनित है। ठीक है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू भी आपका क्या है, वायरस जनित है। और लेकिन मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ जनित है। प्रोटोजोआ जो है उससे फैलता ही है, और मादा एनिफ्लीजा मच्छर, मादा एनिफ्लीजा मच्छर के जो है काटने से फैलता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, जो एक आपका डेंगू होता है, डेंगू जो है ये क्या मलेरिया से अलग होता है, ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस, या वायरस को कहते हैं विषाणु जनित रोग है। ये ध्यान रखना, क्या है, विषाणु जनित रोग। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेरिस एवं जोंक। ठीक है, जोंक कहिए, नेरिस एवं जोंक किस संघ के जंतु है। जोंक आपने देखी होगी, एक छोटी सी होती है जो है ना, बारिश के टाइम ज्यादा दिखती है, ध्यान रखना। तो नेरिस एवं जोंक है वो किस संघ के जंतु है। तो ये जो है आपके सारे के सारे हैं एनेलिडा ना जो है संघ के जंतु। किसके, एनिलिडा संघ के। ठीक है, थोड़ा सा ये मोलस्को को देख ले, मोलस्का जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। मोलस्का में जो है आपके सीप जो होती है वो आती है, एक ऑक्टोपस आता है। कारण ये ऑक्टोपस के कारण इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि ऑक्टोपस किस श्रेणी का या किस संघ का जंतु है। ध्यान रखना, मोलस्का संघ का। और ये जोंक जो है ये आपकी है एनेलिडा संघ की जंतु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहले बात करें गजेला, गजेला तो ये आपका राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, टेकुमेला एंडुलेटा, टेकुमेला एंडुलेटा जो है यही आपका रोहिड़े का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रोहिड़े को जो है 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा मिला था। प्रोसेपिस सिनेरियो, ये आपका जो राज्य वृक्ष खेजड़ी है उसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और कायोटिस नाइग्रोसेप्स, ये जो है आपका गोडावण, जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है।
जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मोर किसको खाता है? सांप को। सांप किसको खाता है? कीड़ों को। कीड़े किसको खाते हैं? हरे पौधों को। तो मोर का पोषण तल कौन सा है? तो ध्यान रखना, उत्तर होगा इसका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है मोर। ठीक है। बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव। कौन से? शाकाहारी जीव। जैसे यहां पर जो है कीट जो है हरे कीड़े हो गए ना, ये क्या हो गए आपके जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है। प्राथमिक अपघटक, प्राथमिक अपघटक वो होते हैं जो अपघटन करते हैं। कौन कौन से? कवक व जीवाणु इसमें प्रमुख है, कवक व जीवाणु। तो ये आपको ध्यान है रखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। क्यों? क्योंकि पौधों को कीड़ों ने खाया, कीड़ों को सांप ने खाया, सांप को मोर खा गया, तो सबसे ऊपर मोर है। ध्यान रखना, तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है जो है आपके सेंट्रल लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उन एग्जाम्स में। तो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखो, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? सबसे उपयुक्त कथन को आपको चयन करना है। क्या करना है? सबसे उपयुक्त कथन का चयन। पहला है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। देखते हैं। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, तो ये तो है ही नहीं, ये तो डिलीट हो गया। पहला हो सकता है, देखते हैं। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, तो गहन समझ विकसित करना इतना जरूरी नहीं है। फिर ये शिक्षार्थी गलत लिखा हुआ है, सह छोटा, ये वाला आएगा सह शंकर वाला। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, और यही सबसे उपयुक्त और इसका उत्तर है। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें कारण क्या अपन पढ़ते हैं, जैसे परिवार, पोशाक वगैरह। इसका मतलब है जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी है उनको कक्षा के बाहर से जो है स्कूल के बाहर जो है ना जीवन होता है ना अपना, उससे जोड़ना उनके। ठीक है, उनके अधिगम को उनसे जोड़ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है। पहले क्या बताता है? नियम। तत्पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक द्वारा इस परिस्थिति में अपनाई गई विधि कौन सी है? तो आपको पता है नियम से उदाहरण। क्या है? नियम से उदाहरण। शिक्षण कराते समय जो है आपका जो है पहले नियम बता रहा है फिर उदाहरण, तो नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी विधि हो गई? निगमन विधि। उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तब, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं तब होती है आपकी आगमन विधि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? निगमन विधि। तो 130वां का हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है? मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है? तो विषयों के मध्य छात्र निष्पादन का एक रिकॉर्ड। ठीक है, ये तो ऐसा जो है सही नहीं लग रहा। फिर है विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए ग्रेडिंग का तरीका, ये भी नहीं है। प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना, तो ये इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या आपका? प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को जो है इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना, तो ये इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लूप्रिंट में आपको पता है जो भी नीतिगत होता है, कौन से क्वेश्चन कहां से पूछने, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कितने कौशलों को जो है कितने क्वेश्चन पूछने, कितने नंबर के पूछने, वो सारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो दृश्य सर्वे सामग्री यानी कि जिससे जो है देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं। बात आप जो है वर्त चित्र पर अटक जाओगे। वर्त चित्र जो है इसका इंग्लिश रूप ध्यान रख लेना, फिल्म डॉक्यूमेंट्री। जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री होती है ना, फिल्म डॉक्यूमेंट्री, वो होती है आपकी क्या? वर्त चित्र। तो फिल्म डॉक्यूमेंट्री से आप सुनते भी और देखते भी हो, एक प्रकार से फिल्म हो गई, पिक्चर। तो ये तो आपकी दृश्य सर्वे है। बिल्कुल। नाटकीकरण, जो आप नाटक करते हो स्टेज पर, क्या वो तो बिल्कुल से देख भी रहे हो, उसको सुन भी रहे हो, तो ये भी सही उत्तर है। टेलीविजन, टेलीविजन भी सेम है, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामोफोन केवल सर्वे सामग्री है, उसमें सुनता ही है, सिर्फ देखते कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर दृश्य सर्वे सामग्री का उदाहरण नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका www का तात्पर्य है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है दिमाग खुला रखना आप जो है एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में गलतियां छोटी छोटी होती है। वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों में कंफ्यूज मत होना। उत्तर सी होगा, ये वर्ड नहीं है, ये आपका वर्ल्ड है, यानी विश्व वाला वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्जुन लाल जाट है, वो नौकायन से संबंधित है। बिल्कुल, नौकायन यानी कि नाव चलाने वाला जो गेम होता है ना ओलंपिक में, तो अर्जुन लाल जाट जो है उनके खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, राजस्थान के खिलाड़ी हैं। कर्णी सिंह है निशानेबाज, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा, जिनका नाम आप सब जानते हैं, ये पैरा निशानेबाज है। पैरा का मतलब हो गया जो ये विकलांग वाले जो गेम होते हैं ना ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, उनमें खेलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अपूर्वी चंदेला जेवलिन थ्रो में नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असुमेलित बताना था, सुमेलित नहीं। अपूर्वी चंदेला जो है आपकी, वो किससे संबंधित है? ये भी आपके पैरा निशानेबाज है। क्या है? पैरा निशानेबाज, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सही नहीं बना हुआ क्योंकि जो है प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे एक निशान है, देखो ऐसे जो लगे रहते हैं ना रोड पर, उनके अंदर क्या है वो मैं बता देता हूं, आपको उत्तर बताना है। इसके अंदर जो है ऐसे वाई बना हुआ है, ऐसे वाई। अब बताओ कि ये किसका निशान है? ठीक है, यहां पर सिर्फ वाई आ गया प्रिंट में, तो बताओ कि ये किसका निशान है? ठीक है, कौन सा यातायात संकेत है इसका अर्थ? तो देखो, चौराहा तो होता नहीं है, चौराहा मैं बता चुका, ऐसे जो होता है ना वो होता है चौराहा, एक्स का निशान होता है ना ऐसे, ठीक है। विषम सड़क संगम, ये भी नहीं है। विषम सड़क संगम का ऐसे होता है, ऐसे, इस हिसाब से ये होता है विषम सड़क जो है ऐसे होता है, ठीक है। टी तिराया भी नहीं है, टी मतलब टी शेप में कोई रोड आए ऐसे, वो भी नहीं है। तो ये क्या है आपका? वाई सड़क संगम, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चौराहे का जो एक्स के टाइप से होता है, टी तिराया इस हिसाब से होता है, और विषम सड़क संगम इस प्रकार से होता है, तो ये हो गया वाई सड़क संगम। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है, सावर में। और सावर कहां पर है आपका? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सावर भरतपुर में, और इसकी स्थापना आपकी की गई 1993 में। कब? वर्ष 1993 में। अगला क्वेश्चन है, ये एक जो है एक प्रकार से जो है एक राजस्थानी जो है ना, राजस्थानी जो आपके जो आया ना राजस्थानी सिलेबस में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है एक प्रकार से, मुहावरे टाइप से। आंख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होय। आंख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होय से क्या तात्पर्य है? तो पता चला कि आंखों देखी हुई चीज कभी भी गलत नहीं होती, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष देखी हुई बात कभी झूठी नहीं होती है, ठीक है। आंखों देखी परशुराम कदे न झूठी होय, मतलब आंखों देखी चीजें कभी झूठी नहीं होती, प्रत्यक्ष देखी हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो लेवल 1 में। पर्वतारोही के गुण कौन कौन से हैं? मौसम की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इलाके का ज्ञान, यानी उस एरिया का ज्ञान, आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट का मौसम कैसा है, आपकी शक्ति, मानसिक शक्ति कैसी है, और उस इलाके का यानी माउंट एवरेस्ट के आसपास का जो एरिया है उसका जो है आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर है? वर्षा जल द्वारा जो है की गई सिंचाई पर निर्भर है। तो देखो, वर्षा जल पर जो है आपकी कौन सी पद्धति है? तो आपने जो अपने गांव में नाम सुना होगा, बिरानी कृषि। कौन सी? बिरानी कृषि। जो बिरानी बाजरी होती है ना, बिरानी बाजरा ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब जो वर्षा जल पर हो, ठीक है। तो यहां पर जो है बिरानी से क्या मतलब हो गया? बारानी, ठीक है, बारानी कृषि। किससे मतलब हो गया? बारानी कृषि से। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बिरानी भी लिखी आ सकती है या बारानी भी लिखी आ सकती है। तो वर्षा जल पर निर्भर कौन सी करती है? बारानी कृषि या बिरानी कृषि। अगला क्वेश्चन, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? एक बस्सी नामक गांव है, वो जयपुर में। आपको पता होगा जयपुर से दौसा की साइड जाते हैं तो एक बस्सी नामक गांव आता है, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रखना, जयपुर वाला बस्सी अलग है, वो अलग है, वो गांव शहर टाइप है, कस्बा टाइप, वो अलग है। लेकिन ये अभ्यारण्य की बात करें तो बस्सी जो है आपका चित्तौड़गढ़ में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वस्त्रों में कलफ का उपयोग क्यों किया जाता है, या उपयोग किस लिए किया जाता है? कलफ क्या होती है? आप देखोगे कलफ होती है जो है, मतलब ऐसे कहते हैं ना, बहुत ही ऐसे मोटा मोटा कपड़ा होता है, ठीक है, मतलब ऐसे कड़क कपड़ा होता है। किस प्रकार का कड़क कपड़ा होता है उसको कलफ कहते हैं, कड़क कपड़ा। अब इससे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है? वस्त्रों में कड़कपन लाने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्रावण करता है, मतलब पित्त को स्रावित करता है। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त का स्रावण जो है कौन सा स्रावित कौन सा अंग करता है। ज्यादातर पित्ताशय की तरफ चले जाएंगे, लेकिन गलत है। उत्तर हो जाएगा यकृत। पित्ताशय में क्या होता है, जो पित्त का संचय होता है, पित्त का भंडार होता है। ये पित्त का संचय कहां पर होता है, वो होता है पित्ताशय में। यहां संचित होता है, मतलब इकट्ठा होता है। लेकिन स्रावित कहां से होता है, यकृत से। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, परिवार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, बिल्कुल सही है। परिवार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यह भी बिल्कुल सही है। फिर परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला होते हैं, बिल्कुल, जो कुछ सीखते हैं बच्चे परिवार से सीखते हैं। फिर दादा दादी चाचा चाची को एकल परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये होते हैं संयुक्त परिवार के, क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के जो है अंतर्गत होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असत्य पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपको पता है प्रोटीन सबसे अधिक होता है दालों में। दालें कौन कौन सी होगी, जैसे मूंग है, मूंग में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, चने में भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ये नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, दालें। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था। तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट तो था, लेकिन इसको जो है कब लॉन्च किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको 19 अप्रैल, क्योंकि पिछली बार जो 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, साइंस मैथ का 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा, उसमें पूछ रहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस जो है दिन जो चांद पर उतरे थे, डेट पूछ ली थी। तो ये डेट भी याद रखना, आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है, नहीं पूछा है। जाफराबादी भैंस होती है, बिल्कुल। बदावरी भी भैंस होती है, बिल्कुल। महसाणा भी भैंस होती है, बिल्कुल। लेकिन चोकला जो है भैंस ना होकर क्या है, आपकी भेड़ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह रोकने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले शारदा एक्ट बनाया कब किया गया, ये 1929 में। कब शारदा एक्ट पास हुआ, 1929 में। और इसको समाप्त कब किया गया, तो समाप्त किया गया इसको वर्ष 2006 में। कब किया गया, वर्ष 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 2006 में एक नया कानून जो है शारदा एक्ट के नाम से, एक नया कानून बाल विवाह जो है निषेध नाम से एक नया कानून आ गया। तो 2006 में 1929 वाले नियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 2006 में। अगला क्वेश्चन है, रिको द्वारा किस स्थान पर कृषि आधारित उद्योगों के विकसित करने के लिए एग्रो फूड पार्क विकसित नहीं किया गया। तो देखो एग्रो फूड पार्क एक तो आपका बोरानाडा, कहां पर, बोरानाडा। और बोरानाडा कहां पर, आपका जोधपुर में। तो एक तो बोरानाडा में किया गया, ठीक है। दूसरा अलवर में, ठीक है। एक श्री गंगानगर में, और एक जो है आपका किया गया कहां पर, कोटा में। तो अब देख लो कहां नहीं किया गया, तो उदयपुर में नहीं किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय नहीं है। तो आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय जो कृषि पर आधारित होते हैं, कृषि बिल्कुल है, पशुपालन बिल्कुल है, मछली पालन बिल्कुल है, लेकिन वस्तु विनिर्माण ये जो है आपका क्या है, उद्योग क्षेत्र का है। प्राथमिक जो द्वितीय क्षेत्र है उसका है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, तो डी वाला नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका केवल डी। और अब है आपका जो है लास्ट क्वेश्चन आज का, अजारारी आवेरी या ओवरी, अजारारी या अजारा की ओवरी जो है भित्ति चित्र किस शैली से संबंधित है। तो ये आपकी देवगढ़ शैली से, जो आपकी मेवाड़ चित्र शैली की एक उपशैली है। तो अजारा की ओवरी जो है आपकी देवगढ़ शैली से। अब आपके लिए क्वेश्चन है, चितेरोरी ओवरी ये कौन सी चित्र शैली से, कमेंट कर देना आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब बटन दबा के जाएं, ऐसे ही बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।